में स्वागत है। अभी अधीनस्थ बोर्ड चेयरमैन हरि प्रसाद शर्मा जी से मुलाकात करके बेरोजगारों की विभिन्न भर्तियों के परिणाम, विज्ञप्ति और तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की है। साथियों, 24 फरवरी को एक बार फिर विधानसभा घेराव होगा, लेकिन जो वार्ता चेयरमैन मोदी जी की है, क्योंकि लगातार अभ्यर्थियों के कॉल और मैसेज आ रहे थे अलग अलग भर्तियों को लेकर, और इस संबंध में आज मैंने मुलाकात की। अभी थोड़ी देर पहले मुलाकात की है और मुलाकात के बाद मैं आपसे लाइव रूबरू हो रहा हूँ ट्विटर पर, क्योंकि तमाम बेरोजगारों को पता चले कि उनकी भर्तियों में क्या चल रहा है। क्योंकि लगातार मैं एक चीज आपको बता दूं, देखो, स्टेनोग्राफर भर्ती का परिणाम इस वीक में आने की पूरी संभावना है। मेरे हिसाब से 100% इस वीक में आ जाएगा, जो इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, स्टेनोग्राफर भर्ती का परिणाम इस वीक में आने की पूरी संभावना है। इस वीक में कभी भी आ सकता है। स्टेनोग्राफर के अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है, इस वीक में उनका परिणाम जारी हो जाएगा। वहीं जो वीडियो के जो कह रहे हैं ग्राम विकास अधिकारी का जो परिणाम, तो आज से स्कैनिंग शुरू हुई है, तो ऐसे में परिणाम अब मार्च में ही आएगा, यानी कि मार्च में परिणाम आएगा, इस महीने में नहीं आएगा वीडियो का परिणाम। और वीडियो के सिलेबस के लिए चेयरमैन मोदी जी ने कहा कि वो विभाग ही कर सकता था। आप विभाग के अधिकारियों से जाकर मिलिए और मंत्री से मिले। तो मैं वीडियो के सिलेबस जो टॉपिक वाइज खुलवाने के संबंध में मैं जल्द ही मंत्री या उनके संबंधित अधिकारियों से मुलाकात करूंगा। और पटवारी की जो रिपोर्ट, अभी तक जो पटवारी में 2 ग्रुप बने हो, सुबह से मुझे वो लोग कॉल मैसेज करे दोनों तरफ से, पता नहीं किसी अफवाह फैला दी। एक कह रहा है कि हमारे साथ गलत हुआ, चौथे शिफ्ट वाले, दूसरे कह रहे हैं कि हमारे साथ गलत हुआ। दोनों मुझे कॉल और मैसेज कर रहे थे, ग्रुपों में नंबर डाल करके अनावश्यक परेशान करने की कोशिश की। गलत बात है। मैं किसी भी ग्रुप का पक्ष नहीं ले रहा। मैं साथ जाकर चेयरमैन मोदी जी से मिला था। चेयरमैन मोदी जी ने कहा कि हमने कमेटी बनाई है, कमेटी जिसके पास वैलिड फार्मूला, दोनों ग्रुप दे दीजिए, जो कमेटी करेगी वो मान्य होगा। तो साथियों, अब कमेटी का निर्णय भी जल्दी आ जाएगा और जल्दी आगे का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। पटवारी भर्ती में भी जल्दी आगे का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। कमेटी क्या निर्णय दे रही है वो चेयरमैन मोदी जी को और पटवारी उसको कमेटी को पता, मुझे नहीं पता। मैं दोनों पक्षों में किसी का पक्ष नहीं ले रहा। दोनों घर ऑफिस आ रहे, दोनों फोन करे, दोनों मैसेज कर रहे हैं। यार, इतना आप आपस में प्रतियोगिता है क्या आपके बीच में? वो कह रहा था हमने इसलिए फोन कर लिया कि आप दूसरे ग्रुप वालों में आपका नाम चल रहा था। अरे भैया, मैंने किसी को कोई आश्वासन नहीं दिया, लेकिन अभी मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा। अभी चेयरमैन महोदय जी से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि जल्दी ही कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी और जल्दी आगे का प्रोसेस शुरू होगा पटवारी के लिए, उन्होंने ये कहा। वीडियो सिलेबस के लिए मैं ऊपर बोल चुका हूँ भैया। इसके अलावा साथियों, कृषि परीक्षा का परिणाम इस महीने के अंतिम तक या फिर मार्च फर्स्ट वीक के लिए ही आश्वासन दिया। कृषि परीक्षा के परिणाम के लिए भी लोगों के कॉल और मैसेज आ रहे हैं। तो चेयरमैन मोदी जी ने कहा है कि इस महीने के अंतिम या फिर मार्च फर्स्ट तक आएगा। बीएड इंटर्नशिप बीएसटीसी वाले एक बार आके मिले। जैन सिलेबस के लिए, जैन भर्ती के सिलेबस के लिए बात हुई है, तो वो कह रहे हैं कि संबंधित विभाग से हम बात करेंगे और जल्दी। मैंने कहा साहब, लोग तैयारी नहीं कर पा रहे, सिलेबस को लेकर चिंतित है, कई लोग चाहते पुराना ही रहे। और उन्होंने ये कहा कि मेरे सामने ही जो ज्ञापन आपके अभ्यर्थी मेरे साथ गए थे, दिए थे, और उन्होंने संबंधित कर्मचारी को बोला है कि इसमें जल्द प्रक्रिया शुरू की जाए। तो साथियों, सिलेबस के संबंध में वार्ता हुई है, तो मैंने ये कहा कि साहब, अभ्यर्थी तैयारी नहीं कर पा रहे, तो इस तैयारी के लिए उन्होंने कहा कि जल्दी हम सिलेबस जारी करवा देंगे। जैन भर्ती के सिलेबस के बारे में बात हो चुकी है। इसके अलावा साथियों, 5वां ऑप्शन जोड़ने को लेकर और जो परीक्षा केंद्रों में परीक्षा अभ्यर्थी इन चीजों को लेकर वो फ्री होकर एक बार कमेटी का गठन करके वो दिखवाएंगे, वो लीगल ओपिनियन लेंगे। जो 5 ऑप्शन की जो लगातार मांग कर रहा था उमर सीट में, इसके लिए कहा है। प्रयोगशाला सहायक भर्ती की विज्ञप्ति अगले वीक में जारी हो सकती है। प्रयोगशाला सहायक भर्ती के लाइब्रेरियन की भी इसी वीक में जारी हो सकती है। उनके लाइब्रेरियन की जो प्रयोगशाला सहायक की भर्ती की विज्ञप्ति अगले वीक में जारी होने की संभावना है, ये उन्होंने बताया। और इसके अलावा लाइब्रेरियन की भी इसी महीने में जारी होने की संभावना है। दोनों चीजें मैंने आप लोगों को बताई है। इसके अलावा साथियों, पशुधन सहायक की विज्ञप्ति का भी अभी वो वहां से संशोधित अभ्यर्थना वहां से विभाग से नहीं आई है। इस वजह से पशुधन सहायक भर्ती में पद बढ़ाने की मांग हमने की है। हो सके तो पद बढ़ सकता है, पूरी संभावना है। पशुधन सहायक भर्ती में पद बढ़ाने की मांग की है, जलदारी भर्ती में पद बढ़ाने की मांग की है। दोनों में पद बढ़ने की पूरी संभावना है। आश्वासन हमें विभाग से सकारात्मक मिला था। सबसे पहले बता दूं, मैंने ट्वीट भी किया था, आवाज भी उठाई है, क्योंकि अभ्यर्थी मेरे पास आए थे। उसके बाद संबंधित अधिकारी से बात की थी, तो पशुधन सहायक और जलदारी में पद बढ़ सकते हैं।
सेकंड ग्रेड की वैकेंसी के संबंध में आज शाम को मैं शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात करूंगा। सुबह जाके आया था 2016 और आरएस भर्ती कई मामलों को लेकर, तो मंत्री जी ने कहा कि वो शाम को मुझे बुलाया है, तो शाम को मैं जाऊंगा। तो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और अन्य जो मामले शिक्षा विभाग के, उस संबंध में मैं बात करूंगा। संस्कृत विभाग में भी रीट की विज्ञप्ति निकले, कंप्यूटर भर्ती भी आई, इस संबंध में शाम को बात करूंगा। वीडियो रिजल्ट के लिए मैं ऊपर बोल चुका, दोबारा बता दूं, मार्च में आएगा, अभी नहीं आ पाएगा रिजल्ट। JN का सिलेबस के लिए भैया जल्द के लिए कहा है कि आज उन्होंने कहा कि उन्होंने कर्मचारी को बोल दिया, तो जल्दी जारी करने की बात उन्होंने की है। साथ ही कनिष्ठ अनुदेशक के बारे में जो वो अभी तक अधिसूचना जारी है, उसके बाद विज्ञप्ति जारी हो पाएगी। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर फरवरी एंड या मार्च 1 तक के लिए बोला। एक और कहता है रीट की CBI की मांग को लेकर, बेरोजगारों को विभिन्न मुद्दों को लेकर 24 फरवरी को विधानसभा घेराव किया जाएगा। साथियों, कई लोग कह रहे थे कि आज कह रहे थे उपेंद्र यादव ये कह रहा था कसम खा के कि मैं रीट लेवल में फर्स्ट पद बढ़ा दूंगा। उपेंद्र यादव बदल गया, उपेंद्र यादव CBI की मांग कर रहा था। साथियों, ये सोशल मीडिया पे केवल आप भाषण दे रहे हो, उससे बढ़िया धरातल पे काम किया करो। 9 तारीख को मात्र 7-8 लोग थे, 10 लोग भी पूरे नहीं थे जो लोग CBI की मांग के लिए आ रहे थे, लेकिन मैं मेरे वादे पे कायम रहा और प्राथमिकता के साथ CBI की जांच के लिए पहले भी आवाज उठाई थी और 24 तारीख को भी उठाऊंगा। लेकिन अब घर से निकलना चाहते नहीं, ट्विटर खेलते रहो, किसी के सवाल उठाते रहो। उपेंद्र यादव तो अभी भी अपनी बात पे कायम है, लेकिन घर से निकलना सीखो। घर से निकलोगे तभी तो आपकी मदद कर पाऊंगा। आप चाहते हो घर बैठे आपकी मदद करो, नहीं, क्योंकि वहां हम गए 4 भर्तियों के मामले वहां हल हो गए। जो जिनकी भीड़ गई थी वो वापस आ गए, बचे वो 7 लाख CBI वाले 7 से, लेकिन वो 7वीं व्यक्तियों को मैं सैल्यूट करता हूँ, कम से कम वो लोग पहुंचे। लेकिन अभी CBI की जांच लगातार जारी है। मीडिया में मजबूत तरीके से पूरी सरकार से खुला मोर्चा खोल रखा है, आपने देखा होगा तो। और अब सीधा 24 फरवरी की तैयारी करें। जो तमाम युवा बेरोजगार है, 24 फरवरी की तैयारी करें और हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे। साथियों, जो अधिराज्य बोर्ड चेयरमैन से मुलाकात हुई, जो वार्ता हुई, आप लोगों को मैंने बता दिया है। तमाम लोगों तक ये मैसेज पहुंच जाना चाहिए कि वीडियो का परिणाम कब आएगा, स्टेनोग्राफर कब आएगा, सारी चीजों से मैंने अवगत करवा दिया है। अन्य और कई मामले हैं। सेकंड ग्रेड एग्जाम कब तक भैया, मैं मंत्री जी से मुलाकात करूंगा और मैं आपको अपडेट कर दूंगा, बता दूंगा भैया, मैं बता दूंगा। यानी कि अभी तक अभ्यर्थना केवल आज सुबह मेरी बीकानेर में बात हुई थी, तैयार है और निदेशक मोदी जी के केवल अप्रूवल यानी कि सिग्नेचर बाकी है। सिग्नेचर होने के बाद अभ्यर्थना पदों की जो वहां चली जाएगी RPSC सेकंड ग्रेड की। फर्स्ट ग्रेड वाले संबंधित दूसरे अधिकारी से उनसे बात नहीं हो पाई। अमित कह रहा राम राम भाई, राम राम अमित। लाइब्रेरी थर्ड ग्रेड या भैया बीकानेर से आई है, थर्ड ग्रेड ही बता रहे हैं। प्रयोगशाला से आई के कॉलेज में भी आएगी और स्कूलों में भी आएगी। हाँ भाई अभिमान भाई है, बिल्कुल। हेलो भाई, बोलो। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के बारे में ऊपर बोल चुका हूँ। वार्ता करके आया, मैंने सोचा कि पोस्ट पे समझा नहीं पाऊंगा, अब ट्विटर पे लाइव में आप लोगों को बता दूं। 9 तारीख को बहुत अच्छे भीड़ आई, सरकार पे लगातार दबाव है और इतना कहना चाहूंगा कि 24 फरवरी को एक बार प्लीज बाहरी राज्य को कोटा कम हो, प्रदेश के बेरोजगार को राहत मिले। और जो कानून आ रहा है, अब कानून की घोषणा जो सरकार ने हमारे संघर्ष के दम पर, अब तो बहुत लोग आ रहे हैं। जब उपेंद्र यादव जब 4 अक्टूबर को CM साहब से मिलकर जब मैंने उसकी सहमति ली थी और सरकार से हामी भरवाई थी और 17 अक्टूबर घोषणा करवाई थी, लोगों ने कहा कानून से क्या होगा। अब उस कानून का श्रेय लेने के लिए बहुत लोग कूदेंगे, क्योंकि ये कानून आने वाले समय में बेरोजगारों का भविष्य बचाएगा, पेपर माफियों का धंधा चौपट करने का काम करेगा। जूनियर अकाउंटेंट टीआर का नोटिफिकेशन कब तक भैया, ये भी जल्दी जारी होंगे। एक बार मैं कल आज इस संबंध में चर्चा नहीं कर पाया, सॉरी, मैं पता करके आपको बता दूंगा। अभिमान भैया बिल्कुल 24 फरवरी को, बिल्कुल। राजस्थान जैन सिलेबस के संबंध में मैंने बात रख दी है, उन्होंने जल्द जारी करने की बात कही है। साथियों, फिर मुलाकात करूंगा आप लोगों से। कानून हमारी जीत है। आपने देखा होगा जेट की जो फीस पूरे देश में, राजस्थान में सबसे ज्यादा 2800 रुपए थे, और लड़ झगड़ कर, जो लिखित में समझौता क्या था, लड़ झगड़ कर हमने 1250 करवा दिए। और RS मेंस वाला, बिल्कुल RS मेंस वाली बात मैं आज शाम को मंत्री जी से मिल रहा हूँ। जितनी सपोर्ट होगा मैं आप लोगों को सपोर्ट करूंगा, पूरा सपोर्ट करूंगा। अभिमान भाई धन्यवाद, आप लगातार सपोर्ट कर रहे हो। और साथियों, कॉमर्शियल असिस्टेंट का रिजल्ट इसी महीने के लिए कहा था अधिकारियों ने, मुझे इसी महीने के लिए कहा था। मैंने ट्वीट में भी कहा था 14 फरवरी के बाद इसी महीने में आएगा। आज 14 फरवरी है ना,
14 फरवरी से पहले से नहीं आया, अब इसी महीने परिणाम आएगा। साथियों फिर आप लोगों से मुलाकात करूंगा। अभी तो केवल आज की वार्ता को लेकर कानून के साथ कई जीत, हमारे अहम मुद्दे कई हल हुए हैं, कई जीत लगातार राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ की हो रही है। और कल एक चीज और बता दूं, कल जो मंत्री राजेंद्र गुढ़ा जी के बंगले पर जो मनीष जाट, जो स्वर्गीय रामनिवास जाट की जो पत्नी थी, उनको न्याय के लिए वो कई दिन से बैठी हुई थी। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी जो उनको न्याय दिलाने के लिए वहां धरने पे बैठे हुए थे, और उनके परिजनों की तरफ से मेरे पास फोन आया था। परिजनों की तरफ से फोन आया था, परिजनों ने बुलाया, तब मैं वहां गया था और सांसद मोदी जी से मुलाकात की। बहुत अच्छी मुलाकात थी, बहुत अच्छे इंसान है। क्योंकि कई मार्केट में कई अफवाह फैलाते हैं, कई उन तक गलत बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब से मुलाकात करके अच्छा लगा। और बहुत सुलझे हुए इंसान है, युवाओं के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन कई लोगों को जरूर जलन हुई जब हम बाबा के साथ मैं बैठा, वहाँ रुका, तो कई लोगों को लग रहा था कि उपेंद्र यादव बाबा के साथ कैसे बैठे, क्योंकि वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, और अच्छा काम करने वाला कोई भी है। लेकिन जो पहलू है, क्योंकि वहाँ बात थी मनीष जाट को न्याय के लिए, परिजनों ने मुझे बुलाया। एक चीज और बता दूं आपको, जब ये घटना घटित हुई थी तो मैंने सबसे पहले, मेरे ट्विटर आप चेक कर लेना, फेसबुक चेक कर लेना, सोशल मीडिया चेक कर लेना, मनीष जाट को न्याय दिलाने के लिए सबसे पहले आवाज मैंने खुद ने उठाई थी। उनके परिजनों से मैंने बात की थी, मैंने बुलाया था, लेकिन वो बोले कि महीना भर नहीं हुआ, दबाव में वो आ नहीं पाए थे। तो सबसे पहले आवाज मैंने उठाई थी और उन्होंने बुलाया है। उन्होंने मुझे बुलाया, कल मैं गया, 1 घंटे तक पुलिस वालों ने अंदर नहीं जाने दिया, लेकिन मैंने कहा मैं बाहर धरने पे बैठा। उसके बाद एंट्री हुई और वहाँ मुलाकात थी, प्रेशर बना, और मुझे इस चीज़ का कोई श्रेय नहीं चाहिए। इसकी पूरी मेहनत सांसद मोदी जी की है, उन्होंने उस बेटी को न्याय दिलाया है, इसके हकदार वही है। लेकिन मुझे बुलाया, मैं गया, क्योंकि मेरे जाने का मतलब राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ का समर्थन, बेरोजगारों का समर्थन जाना मेरा जरूरी था। क्योंकि वो निवास सांसद साहब का नहीं था कि इसमें सांसद साहब के निजी घर पे जाता, और वो चीज को माहौल में वहाँ वो मंत्री जी के घर पे बैठी थी, एक तरह से वो धरना स्थल था। और मैं पहुंचा, जितना सहयोग मुझसे हुआ मैंने किया, लेकिन इसमें पूरा रोल सांसद मोदी जी का था, तो पूरा श्रेय उनको ही जाता है। धन्यवाद ऐसे अच्छे व्यक्ति को जो मनीष जाट जैसी महिला, उनको न्याय दिलाया और उनके घर को मजबूत स्थिति में लाने का काम किया। धन्यवाद सांसद साहब को। और इसके अलावा साथियों फिर आपसे मुलाकात करेंगे ये तमाम भर्तियों के लेकर। भाई सेकंड ग्रेड वाला भी करूंगा भैया, वो भी करेंगे, है ना, सेकंड ग्रेड वाला वीडियो रिजल्ट के बारे में बोल चुका हूँ। धन्यवाद, फिर मिलेंगे, फिर करेंगे मुलाकात। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, एक चीज और कह रहा था, आज जो उन शहीदों को नमन जो पुलवामा हमले में जो शहीद हुए थे,